दोस्तों, केजरीवाल पर स्वाति मालीवाल, जो कि आम आदमी पार्टी की ही राज्यसभा की सांसद है, बड़ा आरोप लगाया है। और उन्होंने ये आरोप लगाया है कि पंजाब में जो सीएम का कैंप कार्यालय है उसको रेनोवेट करके एक बंगला बना दिया गया है और स्वाति मालीवाल ने उसको शीश महल 2.0 नाम दिया। स्वाति मालीवाल का दावा अगर यकीन करें तो उसका दावा यह है कि स्वाति मालीवाल कहती हैं कि ये जो सरकारी कैंप कार्यालय है, सीएम का कैंप कार्यालय बताया जा रहा है, लेकिन उसको करोड़ों रुपए खर्च करके एक बंगले की शेप दी गई है जिसमें अरविंद केजरीवाल रहता है। स्वाति मालीवाल का दावा है कि इसी बंगले से केजरीवाल हेलीकॉप्टर के जरिए हवाई अड्डे तक जाते हैं और फिर हवाई अड्डे से चार्टर्ड प्लेन में जगह जगह घूमने के लिए वो इस्तेमाल करते हैं पंजाब का विमान। अब अगर स्वाति मालीवाल की बात माने तो अपने आप में बहुत गंभीर बात है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री का सरकारी अगर कोई कैंप कार्यालय है और उसको कोई ऐसा व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा है जो पंजाब में ना तो विधायक है ना सांसद, एक पार्टी का मुखिया जरूर है लेकिन पंजाब की सरकार में कोई ओहदा नहीं है, और ऐसे में ये दुरुपयोग का मामला है, ये कानून का उल्लंघन है। लेकिन भगवंत मान बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको मना करते हैं और कहते हैं कि ये झूठ फैलाया जा रहा है, वो कैंप कार्यालय है, कैंप कार्यालय की तरह से ही इस्तेमाल किया जा रहा है और स्वाति मालीवाल ने इसको झूठ फैलाया। मामला यहीं नहीं रुका, मामला इससे आगे तब बढ़ गया जब सारे मीडिया में ये खबर छपे नहीं, इसकी व्यवस्था करने के लिए कुछ लोगों को कहा गया और दावा ये किया जा रहा है सोशल मीडिया पर कि जो अखबार छपते हैं, जो मीडिया चैनल हैं, उन सब पर प्रतिबंध जैसा लगा दिया गया, अघोषित आपातकाल उसको कांग्रेस, हरसिमरनजीत कौर मान और बीजेपी ने इसको ये कहा कि ये मीडिया की आज़ादी पर बहुत बड़ा हमला है। ताज्जुब की बात यह है कि दिल्ली का कोई भी मीडिया चैनल, कोई अखबार, कोई संस्था अब इस पर मीडिया पे हमला की बात नहीं कर रहा, जबकि पंजाब के जो पत्रकार हैं उनका दावा है कि शनिवार की रात से लेकर रविवार सुबह 5 बजे तक कई शहरों के अंदर मीडिया की अखबार ले जा रही गाड़ियों को रोका, जो कि आप जानते हैं कि जब रात के 2 बजे सड़क पर निकलती हैं उनकी हाई स्पीड होती है क्योंकि उनको समय पर अखबार पहुंचाना होता है। लेकिन उन गाड़ियों को रोका गया, अखबार की गड्डियों को नीचे उतारा गया और उनके फोन तक ले लिए गए ड्राइवर के, ताकि वो मीडिया चैनलों में और अपने अखबारों में या अपने मालिकों को कॉल ना कर पाएं। सुबह अगले दिन जब मीडिया वालों ने इसके बारे में पुलिस से पूछा तो पुलिस का कहना है कि हमें कुछ इनपुट मिले थे कि कोई आतंकवादी हथियार और ड्रग का सामान इन मीडिया की गाड़ी में ले जा सकता है, इसलिए हमने अखबार उतारकर सारे चेक किए। लेकिन मीडिया वालों की बात माने और अखबार वालों की बात माने तो इन अखबारों में चेकिंग की गई थी और ये देखने की कोशिश की गई थी कि फ्रंट पेज पर जो भगवंत मान है उसकी खबर को छापा गया है कि नहीं। अखबारों को समय पर नहीं बांटा जाए, इसकी शायद व्यवस्था होगी। इसीलिए आपको ये बताऊं कि अमृतसर, मोगा, फरीदकोट, कोटकपुर, पठानकोट, पन्ना, अबोहर, बरनाला, मोहाली, पटियाला और गुरदासपुर जैसे जो मीडिया के ऑफिस हैं उस तक में भी पुलिस का पहरा लगा दिया। आपके पास अगर इनपुट थी तो फिर इन ऑफिसों में पहरा लगाने का क्या मतलब है? आपके पास अगर कोई इनपुट थी तब फिर जो गाड़ी ले जा रहे ड्राइवर हैं उनके मोबाइल फोन जब्त करने की क्या जरूरत थी? और अगर आपके पास इनपुट थी तो क्या उस इनपुट के आधार पर जो आप कह रहे हैं कि आपने अखबारों के बंडलों को चेक किया, आज तक के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है भाई, आज तक के इतिहास में तो हुआ नहीं है। लोग कहते हैं, जो पत्रकार हैं पंजाब केसरी के पुराने हैं, वो कहते हैं जब आतंकवाद पंजाब में चरम पे था उस समय भी मीडिया की अखबारों की गाड़ियों को इस तरह से रोककर चेक नहीं किया गया। आपने चेक करना है, चेक कर लो, अखबार का बंडल आपको नीचे उतरवाना उतार लो, हालांकि उसको व्यवस्थित ढंग से रखने और उतारने में काफ़ी समय लगता है, लेकिन उसके बावजूद भी डिस्टर्बेंस हुई तो आप चेक कर रहे हैं। लेकिन चेक करने का मतलब ये नहीं है कि आप गाड़ियों को इस तरह से रोकेंगे। अब उस पर भगवंत मान सफाई दे रहे हैं
कि साहब ये जो है अफवाह फैलाई जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो स्वाति मालीवाल ने सीधी सीधी चुनौती दी है और यह कहा है स्वाति मालीवाल ने कि यदि मैं झूठ बोल रही हूं तो मेरे ऊपर सीधी इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कराओ, आप में हिम्मत है तो मैं जवाब दूंगी। और वो ये कह रही है स्वाति मालीवाल कि मैं डरती नहीं हूं। एक्स पर पोस्ट लिखा है, ओपन चैलेंज टू श्री अरविंद केजरीवाल एंड श्री भगवंत मान, इफ एनीथिंग आई हैव रिटन इज फॉल्स, फाइल एन एफआईआर एंड अरेस्ट मी, आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ यू। ये स्वाति मालीवाल के जो शब्द हैं ये बता रहे हैं कि स्वाति मालीवाल को जो जानकारी मिली है, जो उन्होंने मीडिया में एक वीडियो डाली है हेलीकॉप्टर से उड़ते हुए, चार्टर्ड प्लेन में जाते हुए, कहीं ना कहीं स्वाति मालीवाल के पास अंदर से ये खबरें आ रही हैं, तभी इतना वो दावा कर रही है कि मेरे पास जानकारी है। इसको लेकर कांग्रेस की प्रतिक्रिया आई, इसको लेकर जैसा मैंने कहा अकाली दल की प्रतिक्रिया आई और उन्होंने कहा कि ये अघोषित आपातकाल जैसा है कि आप देखिए कि मीडिया को डराया और धमकाया जा रहा है, जबरदस्ती उनसे खबरें छुपवाई जा रही हैं और इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। तो ये दिखा रहा है कि केजरीवाल किस तरह से पंजाब का सुपर सीएम बने हुए हैं। स्वाति मालीवाल ने एक्स पर लिखा कि यह बात साबित हो गई कि भगवंत मान जी अरविंद केजरीवाल जी को पंजाब का सुपर सीएम मान चुके हैं और तभी उनकी लिखी स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। चलिए, इतनी लंबी कहानी में उन्होंने ये बात तो मानी कि अरविंद केजरीवाल जी इस घर में रहते हैं। यही तो मैं कह रही हूं कि भगवंत मान जी आपसे कुछ सवाल हैं। आप कह रहे हैं कि ये जगह सीएम कैंप ऑफिस है और जो आपने गेस्ट हाउस बना दी है, किस ऑर्डर के तहत आपने गेस्ट हाउस बनाया, बताइए कैसे बुक किया जा सकता है? पिछले 3 साल में कौन कौन गेस्ट यहां रुके? सरकारी कैंप ऑफिस में लोगों को निःशुल्क रहने के लिए परमिशन कैसे दी जा सकती है? क्या कहा स्वाति मालीवाल ने, खुद सुनिए आप। जनता के आदेश पे अरविंद केजरीवाल जी को अपना शीश महल दिल्ली में खाली करना पड़ा, तो अब उन्होंने पंजाब सरकार से अपने लिए एक शीश महल 2.0 चंडीगढ़ में बनवा लिया है। चंडीगढ़ के सेक्टर 2 में पंजाब सीएम के कोटा में एक बड़ा आलीशान महल है जो कि 2 एकड़ की जमीन पर बना हुआ है और उसके अंदर बहुत साजो सामान है, बिल्कुल 7 स्टार होटल से कम नहीं है। वो आलीशान महल अरविंद केजरीवाल जी ने पिछले 1 महीने में उसमें जम के रेनोवेशन करवाया है पंजाब सरकार द्वारा और अब उसके अंदर अरविंद केजरीवाल जी रह रहे हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि उनको ये महल किस हैसियत से दिया गया है। वो तो अभी दिल्ली में एक एमएलए भी नहीं है। जब मैंने ये आवाज उठाई तो सामने से हफरा दफरी में ये कहा गया, झूठ फैलाने की कोशिश की गई कि नहीं, ये तो पंजाब के सीएम का एक कैंप ऑफिस है। पर अगर सच में ये एक कैंप ऑफिस है तो फिर जनता के लिए खुला हुआ क्यों नहीं है? क्यों इसके ऊपर इसको अंदर से बंद कर रखा है? और दूसरी बात, अगर ये सच में पंजाब के सीएम का कैंप ऑफिस है तो बताएं कि पिछले 4 साल के अंदर कितनी मीटिंग्स हुई हैं यहाँ पे, कौन आया है, कुछ तो डिटेल्स होती होंगी, अरे कुछ तो ऑफिसर्स अलॉट होते होंगे। तो ये सरासर झूठ है। सच तो ये है कि ये जो आलीशान महल है शीश महल 2.0, ये अब पंजाब के सुपर सीएम अरविंद केजरीवाल जी इसके अंदर रहते हैं। और यही नहीं है, पंजाब के जो सांसद हैं अशोक मित्तल जी, जिन्हें दिल्ली में राज्यसभा द्वारा एक घर अलॉटेड है, टाइप 7 की कोठी अलॉटेड है, वो इसलिए अलॉटेड है क्योंकि दिल्ली में जो पंजाब के लोग रहते हैं वो वहां जाकर उनसे मिल सकें। वो पंजाब के सांसद को भी अपनी उनकी कोठी से, सरकारी कोठी से अरविंद केजरीवाल जी ने 1.5 साल पहले निकाल दिया है और अब अरविंद केजरीवाल जी वहां भी रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सीधे सीधे सरासर जनता के पैसों की लूट है। पंजाब सरकार को इस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को अपनी अय्याशियों पर उनसे पैसे नहीं खर्च करवाने चाहिए और शीश महल
जो दिल्ली का था उसी की वजह से आज ये हालात हैं दिल्ली में। अगर ऐसा ही चलता रहा तो शीश महल 2 की वजह से आगे पंजाब में क्या होगा वो सोच के अरविंद केजरीवाल जी को कम से कम अपनी अय्याशियों को कंट्रोल करना चाहिए और जनता के पैसों को ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। स्वाति मालीवाल ने बड़े सवाल उठाए हैं और उसने सवाल उठाते हुए ये भी पूछा है कि आप कह रहे हो 3 साल में इसमें कितने गेस्ट आए, ये बताओ। दावा कर रही है स्वाति मालीवाल कि ये आपने शीश महल पूरा रिनोवेशन कराया, केजरीवाल जी को इसकी चाबी दे दी और अब वो इसमें रह रहे हैं, सरकारी घर उनको रहने के लिए दिया जा सकता है, तो बताइए। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो आप दिन और समय बताइए, मैं चंडीगढ़ आती हूं और आप और मैं सारी मीडिया को लेकर इस गेस्ट हाउस कैंप ऑफिस में चलते हैं। अगर ये अरविंद केजरीवाल का शीश महल नहीं है तो मेरे खिलाफ FIR दर्ज करा दो। अब ये जो चुनौती दी, आप सोचिए कि इस मामले में सारा ये जो चला है ड्रामा, इसको लेकर मीडिया को रोकने की क्या जरूरत थी। इस पर भी स्वाति मालीवाल ने कहा कि आज सुबह पंजाब के कथित तौर पर कई इलाकों में अखबारों के वितरण को रोकने की कोशिश की गई। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी के शीश महल पॉइंट 2 की खबर पंजाब में आग की तरफ फैली। मीडिया घरानों को धमकाया जा रहा है, इसकी कवर ये जो है ये तानाशाही चरम पर है, ऐसा करके ये कहा जा रहा है। अब आप सोचिए किस कदर की बात है अगर ये कहीं बीजेपी शासित राज्य में हो जाता, अगर ये कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता किसी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के कार्यालय उसका दुरुपयोग कर रहा होता, तो इंडिया की बात छोड़ दीजिए, इंटरनेशनल मीडिया उसकी खबर चला रहा होता कि देखिए भारतीय जनता पार्टी का एक मुख्यमंत्री कैसे पार्टी के कार्यकर्ता को रुकवाया हुआ है। यहां इतना बड़ा आरोप स्वाति मालीवाल लगा रही है जो कि आम आदमी पार्टी की ही सांसद है और उस पर कोई कवरेज नहीं है, कोई खबर नहीं दिखा रहा। और इसीलिए मैंने जरूर समझी कि आप तक वीडियो पहुंचाऊं ताकि आप इस वीडियो को पूरे देश में पहुंचाओ और पता लगे कि पंजाब में अब ये जो दिल्ली से हारे हैं किस तरह से इन्होंने डेरा जमाया है और किस तरह से पंजाब की जनता का टैक्स का पैसा, गाड़ी कमाई, उसमें ये मौज कर रहे हैं। चार्टर्ड प्लेन में घूमना, हेलीकॉप्टर में घूमना और वहाँ बंगले बनाना। अगर ये सही है तो इसकी जांच होनी चाहिए। और मैं ये भी कहता हूँ भगवंत मान जी, आप दावा कर रहे हो कि ये गलत है तो स्वाति मालीवाल पर FIR दर्ज कराइए, उसको गिरफ्तार कराइए, तो फिर कोर्ट में मामला चलेगा। देखते हैं कौन सच बोल रहा है कौन सही। तो सच सामने आना ही चाहिए कि क्या भगवंत मान ने सरकारी बंगले को अरविंद केजरीवाल को गेस्ट हाउस के बजाय उसको शीश महल बना दिया है। और अगर आप बिल्कुल इसमें पक्के हैं कि आपने कोई गलत नहीं किया तो मैं तो भगवंत मान को चुनौती दे रहा हूं, जैसे स्वाति मालीवाल ने कहा कि मीडिया को खुद बुलाइए और वो जो सरकारी बंगला बताया जा रहा है, जो स्वाति मालीवाल आरोप लगा रही है, उसको FIR भी कराइए और आप मीडिया को अंदर ले जाइए, कैमरे घुमा के लाइव दिखाओ, जरा हम भी देख लें, आम पब्लिक भी देख ले कौन सच बोल रहा है। अगर अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान मीडिया को लाइव कवरेज करने के लिए उस बंगले में नहीं बुलाते तो ये मान ही लेना चाहिए कि कुछ तो दाल में काला है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।